अगर आपके पास कोई हरियाणा नंबर की गाड़ी है और उसका जो परमिट है पार्ट 1 और पार्ट 2 गुम हो गए हैं या फिर कट फट गए हैं, तब आप किस तरह डुप्लीकेट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है और आपको जो परमिट है वो कब तक मिल जाएगा आपको, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो डुप्लीकेट परमिट है उसे अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हरियाणा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आपको डुप्लीकेट परमिट अप्लाई करने के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन चाहिए, यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जहाँ पर डुप्लीकेट एप्लीकेशन लिखा हो डुप्लीकेट परमिट अप्लाई करने के लिए। उसके साथ आपको म्यूटिलेटेड परमिट, यानी आपका कटा फटा या फिर जला हुआ परमिट ओरिजिनल, या फिर अगर आप मान लीजिए आपको जो परमिट है वो गुम हो गए, चोरी हो गए, तब आपको उस केस में एक एफआईआर करानी होती है और उसकी जो कॉपी मिलेगी वो आपको कॉपी लगा देनी है। उसके साथ आपको जो गाड़ी का रोड टैक्स है वो फिल होना चाहिए, उसकी एक फोटोकॉपी, फिटनेस या इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और आरसी की फोटोकॉपी। इन सब की फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लगा लेनी है। वो फॉर्म किस तरह होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वो फॉर्म है जो आप डुप्लीकेट परमिट अप्लाई करेंगे तब आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। आपको इसे पूरा फिल कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आप इसे फिल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पर उस नाम को काट कर अपना डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं पेन से। नीचे आपको यहाँ पर क्रमांक लिख देना है, यानी आप चाहे तो यहाँ पर अपना परमिट का नंबर लिख सकते हैं, या फिर अगर नहीं पता है तो रजिस्ट्रेशन डेट आपकी गाड़ी का वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिख देनी है, किस तारीख को आप यहाँ पर या फिर किस डेट में आप अपना डुप्लीकेट परमिट है वो अप्लाई कर रहे हैं। नीचे इस कॉलम में आपको जिस गाड़ी का आप डुप्लीकेट परमिट अप्लाई कर रहे हैं उस गाड़ी का नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। और इस फॉर्म को आप चाहें तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं। इस फॉर्म को इस तरह आपको फिल करना है। इसमें आपको कुछ और ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा सिर्फ आपको यहाँ पर अपना गाड़ी नंबर, डेट और परमिट नंबर ये सिर्फ ये लिख देना है। इस फॉर्म के साथ आपको मैंने बताया था आपको किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो डॉक्यूमेंट है जिनको आपको इस फॉर्म के साथ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कटे फटे परमिट या फिर जला हुआ परमिट, या अगर आपका परमिट गुम हो गया तो उसकी एक एफआईआर की कॉपी, इसका रोड टैक्स स्लिप की फोटोकॉपी, फिटनेस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और आरसी की फोटोकॉपी। इन सब की फोटोकॉपी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा लीजिए और आपको एक फाइल तैयार कर लेनी है। अब फाइल को आप एक कवर में आप लगा सकते हैं, फाइल कवर के साथ। अब बात करते हैं कि आपको फाइल तैयार करने के बाद आपको कहाँ जाना है या फिर क्या करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे आप फाइल तैयार कर लेंगे, अब आपको जो भी आपका आरटी ऑफिस यानी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो भी लगता है गाड़ी का, आपके आरटी ऑफिस वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर आप क्लर्क या ऑपरेटर के पास अपने डुप्लीकेट परमिट के लिए एक एप्लीकेशन लगानी है। आपका क्लर्क या ऑपरेटर आपके डॉक्यूमेंट एक बार चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपके जो डुप्लीकेट परमिट है उसके लिए एप्लीकेशन लगा देगा। एप्लीकेशन लग तो जाएगी, फिर एप्लीकेशन लगाने के बाद अब आपको उसकी फीस कटानी है। फीस कितने की वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आप जब डुप्लीकेट परमिट अप्लाई करेंगे तब आपको उसकी जो फीस होती है वो 500 रुपये की होती है, जो यहाँ पर साफ साफ गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। आपकी जो डुप्लीकेट परमिट है उसकी फीस 500 रुपये होती है। वो आपको फीस कटाने के बाद जो आपको स्लिप मिलेगी आपको उसकी 2 कॉपी करानी है। एक कॉपी आपको इस फाइल में लगा देनी है और दूसरी कॉपी आपको अपने पास रखनी है। जब आप फाइल जमा करेंगे, जो आपने सेकंड कॉपी कराई है, अब आपको उस पर आरटीओ डिपार्टमेंट से रिसीविंग करा लेनी है, या फिर ये लिखवा लेना है कि आपकी जो फाइल है वो सबमिटेड हो गई है आरटीओ डिपार्टमेंट में। इसका दूसरा फायदा ये भी है, जब बाई चांस कल को कोई पुलिस वाला या फिर कोई आरटीओ डिपार्टमेंट आपकी गाड़ी को चेक करता है डॉक्यूमेंट की वजह से, अगर परमिट की वजह से रोकता है, तो आप जो एक कॉपी है सेकंड कॉपी रिसीविंग आप इसे दिखा सकते हैं और चालान से बच सकते हैं। फाइल जमा करने के बाद आपको कम से कम 15 दिन का वेट करना है, यानी आपको कम से कम 15 दिन का वेट करना है। 15 दिन के बाद जब आप जाएंगे तब आपको आपके जो डुप्लीकेट परमिट है वो आपको मिल जाएगा। ये 15 दिन क्यों होता है कि 15 दिन इसलिए होता है कि जब आपका आरटीओ डिपार्टमेंट होता है वो आपके एप्लीकेशन के ब्याह पर आपके जो परमिट है वो चेक करेगा कि आपका जो परमिट है वो किसी आरटीओ के अंडर या फिर किसी चालान के अंडर या फिर किसी इलीगल एक्टिविटी में तो कहीं जमा तो नहीं है। इसलिए उसे कम से कम 15 दिन तो लग सकता है। अगर आप आरटीओ डिपार्टमेंट को यह मिलता है कि आपका जो चालान है वो कहीं जमा नहीं है या फिर किसी इलीगल एक्टिविटी में नहीं है, तब आपको जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वो 15 दिन के बाद आपको जो
डुप्लीकेट परमिट है वो न्यू इश्यू कर देगा या फिर नया इशू कर देगा। इसलिए आपको जो 15 दिन के बाद है, आपको जो सेकंड कॉपी मिली थी रिसीविंग के तौर पर, आपको उसको ले जाना है 15 दिन के बाद अपने आरटी डिपार्टमेंट से। उस स्लिप के दिखाकर आप जो अपना जो डुप्लीकेट परमिट है वो आप दूसरा नया प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप जो अपना डुप्लीकेट परमिट है वो आप 500 रुपये में अपने आरटीओ डिपार्टमेंट से ले सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।